हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने शब्द रूपों को पढ़ रहे थे और उसमें हमने संज्ञा जो शब्द रूप होते हैं अर्थात किसी का नाम चाहे वो आ से अंत हो रहा हो, अ से लेके अपने ऊ तक के और री तक के, छोटा अ बड़ा अ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ और री, इनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हमने आपको शब्द रूप याद करवा दिए और सब पूरे समझाए कि कहाँ पे उनका हम कैसे प्रयोग करें या फिर उनमें कौन सी विभक्ति लगती है तो क्या अर्थ उसका निकलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सर्वनाम शब्द रूपों पर। सर्वनाम में सबसे पहले आता है मैं और तुम। सर्वनाम में क्या आता है? मैं और तुम। यहाँ पे हम अपना नाम नहीं ले रहे हैं और हम कह रहे हैं मैं। ठीक है, हम यहाँ पे तुम तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ तुम कह रहे हैं। तो मैं और तुम, और मैं और तुम कैसे होते हैं? भाई भाई मान लीजिए, मैं और तुम कैसे हैं? भाई भाई, जिसमें कि जैसा मैं का याद कर लोगे वैसा ही आपको तुम का सेम आपका बन जाएगा शब्द रूप। इसीलिए अब अपन किसको याद कर लेंगे? अहम को अच्छे से याद कर लेंगे और त्वम का हमें अपने आप ही याद हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको अहम के साथ साथ त्वम के भी शब्द रूप याद करवा देंगे। अच्छा, संस्कृत में मैं शब्द को कहते हैं अस्मद। क्या कहते हैं? अस्मद। और हमारे तुम को कहते हैं युष्मद। ठीक है, अस्मद यानी मैं और युष्मद यानी तुम। अब जब यहां पर इसको प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा तो क्या बनेगा? अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब चाहे तो आज के साथ साथ में आप इसके क्या लिखते जाइए? इनके अर्थ लिखते जाइए। जहां पे कहा मैं ऐसा करता हूं, मैं शब्द जहां दिखेगा उसका अर्थ हो जाएगा अहम। उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? अहम। अहम लिखेगा तो अहम लिखा होगा तो मैं उसको समझिएगा, और मैं जहां लिखा हुआ हो उसको अहम बनाना। अब कहें हम दोनों, क्या कहें? हम दोनों, तो संस्कृत में उसको क्या कहेंगे आप? आवाम। और कहें हम सब, क्या कह रहे हैं? हम या हम सब। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे हम और हम सब कहेंगे वहां पे आप वयम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब भाई बोली का थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या वहाँ पे जो अब जो बोली जाती है वहाँ पे मैं शब्द का कम प्रयोग करके खुद को भी हम कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, हम आपको ऐसा करवाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपने सुना भी होगा कि मैं की जगह पे हम प्रयोग हमारा हो जाता है, जबकि वो गलत है। व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। मैं ही अकेला, क्योंकि अकेले हम हैं तो हमें मैं का शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो अब अपनी भाषा और बोली जो होती है, अपनी मातृ जो भाषा होती है वो छूटती नहीं है ना। बहुत धीरे धीरे अगर उसका वो चीज़ बार बार सोचेंगे और बोलेंगे तभी वो चीज़ सही होगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अगर कहें कि हम ऐसा करेंगे तो उसमें आप अपने लिए, अकेले के लिए वयम शब्द का प्रयोग नहीं करना। अकेले की बात हो रही हो तब अहम शब्द ही बोलना। यानी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो अहम पाठ्यामि। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूं तो अहम पाठ्यामि, मैं पढ़ाती हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अहम शब्द यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं माम या माँ। अकेला माँ लिखा हो या माम लिखा हो। माम में भी ऐसे देखो, माम ऐसा भी मिल सकता है और उस पे अनुस्वार भी लगा हुआ हो सकता है। तो ये नहीं सोचना कि इसका अर्थ कुछ अलग है और इसका अलग है। इसका अर्थ होता है मुझको। अब आप कहेंगे मुझ कैसे आ गया? अभी तो मैं चल रहा था ना। तो आप ये बताइए, मैं को कहें तो क्या सही होगा? अगर हम यहाँ पे लिख दें कि मैं, क्योंकि द्वितीय विभक्ति जहाँ लगती है वहां पे को का भाव आ जाता है, तो मैं को कहना सही होगा या मुझको कहना सही होगा? कहेंगे मुझको। तो क्या कहेंगे? माम, मुझको फल पसंद है तो हम कहेंगे माम फलम रोचते। मुझको फल पसंद है, माम फलम रोचे, यानी पसंद है मुझको। अब कहें आवाम, हम दोनों को, हम दोनों को, तब भी आएगा आवाम, या कहीं कहीं पे नौ शब्द भी आता है। ठीक है, कहीं कहीं पे नौ शब्द भी आपको हम दोनों के लिए प्रयोग होगा, जिसका अर्थ निकलेगा हम दोनों को। ठीक है, शिक्षिका ने हम दोनों को पढ़ाया। शिक्षिका नौ
नव लिखने से ही हम दोनों को, देखिए हिंदी में अपन को कितना लिखना पड़ता, हम दोनों और को, उसकी जगह पे सिर्फ हमने लिख दिया नव। क्या लिख दिया, नव, और अर्थ निकल आया कि हम दोनों को। ठीक है, शिक्षिका, शिक्षिका नव पाठयति, शिक्षिका हम दोनों को पढ़ाती हैं। हम सबको पढ़ाती हैं तो कहेंगे अस्मान। जैसे राम में रामान लग जाता है, वैसे ही हमारा ये जो अहम शब्द है वो अस्मान बन गया। न जहां देखिएगा समझ जाएगा कि जैसे रामान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रामान में न लग जाता है, ऐसे ही अस्मान शब्द में अहम शब्द अस्मान, अस्मद शब्द अस्मान बन गया, क्योंकि उसमें दा के स्थान पे न लगा दिया। जैसे राम में रामान लगा देते, बालक में बालकान लगा देते हैं। तो इससे आपको ना से याद रहेगा कि ना कहाँ पे आता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, जैसे बालक में आता है वैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अपन सोच सोच के, जैसे माँ हलंत अपन को पता है, माँ हलंत या अनुस्वार द्वितीय विभक्ति में आता ही है। तो जहां लिखा हुआ हो मम नहीं माम, क्या लिखा हुआ हो माम, माँ हलंत हो, वहां समझना ये मुझको की बात हो रही है। तो अहम का अर्थ हुआ मैं, माम का अर्थ हुआ मुझको। देखिए अब वो हमको याद आता है ना, क्योंकि हम शब्द बोलते हैं नाम इसलिए, लेकिन हमारा जैसे कहेंगे मुझको ऐसा चाहिए, मुझको पढ़ाया, शिक्षिका ने मुझको पढ़ाया तो शिक्षिका माम पाठयति, शिक्षिका ने हम दोनों को पढ़ाया तो शिक्षिका आवाम पाठयति, और शिक्षिका ने हम सबको पढ़ाया तो आप कहेंगे शिक्षिका अस्मान पाठयति, यानी हम सभी को पढ़ाया। अब कहते हैं मेरे द्वारा, मेरे द्वारा बच्चे को देखा गया तो आप कहेंगे मया, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो आप कहेंगे मया पठ्यते। क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा या फिर मुझसे। ठीक है, मुझसे ऐसा काम हुआ, यानी मेरे द्वारा आप सहायक बन रहे किसी काम में, तब वही अहम शब्द मया बन जाता है। अहम यानी मैं, लेकिन जैसे ही मैंने हमने अपने साथ में द्वारा शब्द लगा लिया तो वहीं पे अहम की जगह वो हो गया मया। हम दोनों के द्वारा तो आवाभ्याम, और कहा हम सबके द्वारा तो हो गया अस्माभिः। अब देखिए भी ही शब्द फिर से मिल गया हमें कि नहीं, शब्द बाकी के शब्द रूपों में अकारांत को छोड़ दो तो सभी में भी ही लगता है, तो यहाँ पे भी लग गया अस्माभिः। तो ये क्या हुआ, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः। इनको देखिए, अब इनको अपन कैसे याद करेंगे, इनको अपन ऐसे एक एक करके याद नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन अब तीन तीन की जोड़े बना के इस तरह से याद करेंगे। अभी हम पहले अर्थ बता रहे हैं, फिर अपन 2 बार दोहराएंगे और याद हो जाएगा वो। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा यानी अस्माभिः। अब कहा मेरे लिए, यहाँ आवाभ्याम का अर्थ हमारा क्या निकलेगा, हम दोनों के द्वारा, हम दोनों के द्वारा, और यहां हो जाएगा हम सब के द्वारा। ठीक है, हम सब के द्वारा। अब यहाँ पे कहा मेरे लिए, मैं के लिए तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं के लिए मेरे पापा ये लाए, अब कहोगे मेरे लिए पुस्तक लाए, तो मेरे लिए के लिए क्या कहेंगे, मह्यम। क्या आ जाएगा, के लिए का भाव आता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि मैं के लिए कहो, आप उसको मेरे शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, मेरे लिए, मह्यम या मैं। ठीक है, अब कहते हैं हम दोनों के लिए तो आप कहेंगे आवाभ्याम, हम दोनों के लिए तो आप क्या कहेंगे आवाभ्याम, है ना। पिता हमारे लिए पुस्तक लाए तो आप कहेंगे पिता आवाभ्याम पुस्तकम नायति, हमारे लिए पुस्तक लाए। हम सब के लिए लाए तो आप कहेंगे पिता अस्मभ्यम, यहाँ पे भ्य तो लगाते हैं लेकिन माँ भी आ जाता है, अस्मभ्यम, हम सब के लिए पुस्तक लाए, या सिर्फ नह भी लिख दीजिए अकेला, हम सब के लिए, तो शब्द याद अकेला कर लीजिए, नह भी लिख देंगे, वो भी हमारा पूरा क्या बन जाएगा, इसमें पूरा अर्थ छुपा हुआ है, हम सब के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप हम सब के लिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे अस्मभ्यम या नह। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मुझसे, अब यहाँ पे दूर होने का अर्थ आया, मत यानी मुझसे, मुझसे दूर हो गया, मुझसे माँ दूर चली गई, मुझसे पिता दूर चले गए, यानी अलग होने का भाव आए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे मुझसे,
मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरे शब्द इसके लिए सही नहीं आएगा, मुझ शब्द सही लगता है, तो हम क्या कहेंगे, मुझसे, यानी मत। हम दोनों से तो कहेंगे आवाभ्याम। अस्मत्, हम सब से तो हो जाएगा अस्मत्, हम सब से दूर चले गए, ऐसा हो जाएगा। अब कहेंगे मेरा, तो जो मम शब्द देखते हो ना, अब यहाँ पे मैं का तो हम नहीं कहेंगे ना, क्योंकि मैं का, मैं की कहेंगे क्या, नहीं। इसीलिए एक का की के को भाव छुपाने के लिए एक शब्द बना हुआ है, मेरा, मेरी या मेरे। तो क्या अर्थ निकलेगा हमारा, यानी मम या मैं, मम लिखा हुआ हो या मैं, इसका अर्थ निकलता है मेरा, मेरी या मेरे। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। मम मातुः, मेरी माता। मम माता, मेरी माता। मेरे पिता तो मम पिता। मम विद्यालय, मम गृहम, मम पुस्तकम। मेरा, मेरी, मेरे शब्द बताना हो तो मम शब्द का प्रयोग करेंगे। आवयो यानी हम दोनों के, आवयो यानी हम दोनों के। यहाँ पे देखो यो यो, यहाँ भ्याम भ्याम, बिल्कुल सही, एक ही जैसे चलते हैं। योह योह, हम दोनों के या हम दोनों में, हम दोनों के या हम दोनों में। तो यहाँ पे लिख लीजिए हम दोनों के, ठीक है, हम दोनों के, या और यहाँ पे अस्माकम आ जाएगा हमारा हम सब के। क्या आ जाएगा हमारा, हम सब के, और हम सब से अलग होने वाला, ठीक है। अब यहां पे कहते हैं मैं या पर, तो आप कहेंगे मुझ में या मुझ पर। क्या कहेंगे, मई, तो आप क्या कहेंगे, जैसे उसमें हमें मैं या पर का भाव लगाना है, तो आप क्या कहेंगे, मुझ में या मुझ पर, में या पर का भाव हो जाएगा। आवयो, हम दोनों में अंतर नहीं है, तो आप कहेंगे आवयो, हम दोनों में। तो क्या लिखेंगे, हम दोनों में या हम दोनों पर, तब सप्तमी विभक्ति का आवयो। हम सभी में, तो सु आता ही है, तो ये हो जाएगा अस्मासु। बड़े आ की मात्रा है इसीलिए सु आ गया, और कोई मात्रा होती तो शु लगाते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हम सब में, हम सब में समानता है, तो अस्मासु समानता अस्ति, अस्मि, यानी हम सब में क्या है, समानता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अस्मासु। तो ये तो हमारे हो गए आपके, इनके हमने बता दी आपको अर्थ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम आपको इनके याद करने का बता देते हैं। अब इनको अपन कैसे याद कर सकते हैं, इनको किसमें, प्रथमा द्वितीया को कर लीजिए, तृतीया चतुर्थी को कर लीजिए, फिर पंचमी से सप्तमी करेंगे अपन, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। क्योंकि इन दोनों में ये दोनों चीजें समान हो जाएंगी। फिर चलते हैं तृतीया चतुर्थी पंचमी को कर लेते हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो क्या हो जाएगा, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्य, मत आवाभ्याम अस्मत्। तो ता से याद रखिएगा कि ता पंचमी में आता है, जैसे रामात आता है, बालकात आता है, तो यहाँ पे मत और यहाँ पे अस्मत्। अस्मद शब्द का अस्मत हो जाता है, यानी हम सब से, या हम सब से कोई चीज अलग हो रही होगी तब अस्मत आ जाएगा। क्या कहेंगे, मया आवाभ्याम अस्माभि, भी अंत में आ गया। मह्यम आवाभ्याम अस्माभ्यः, भ्य आ गया, अस्मभ्यम। यहाँ पे मत आवाभ्याम अस्मत्, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। यहाँ मम हो गया, यहाँ मई आ गया। मम आवयो अस्माकम और मई आवयो अस्मासु, ठीक है। यहाँ सब मैं की बात हो रही थी। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, इसी के देख लेते हैं युष्मद के, सेम बिल्कुल वैसे ही बने हैं। जहां अहम आवाम वयम बना था, यहाँ हो गया त्वम युवाम यूयम। त्वाम, अब वहां पे हम पढ़ रहे थे माम आवाम हमारा अस्मान, और यहाँ हो गया त्वाम युवाम युष्मान, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं, ये च लिखा हुआ है, च का अर्थ नहीं कुछ आएगा, ठीक है। अब कहते हैं, हमने वहां पढ़ा था मया युवाभ्याम, हमने पढ़ा था मया आवाभ्याम अस्माभि, यहाँ हो गया त्वया युवाभ्याम युष्माभि। फिर कहा मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, तो यहाँ हो गया तुभ्यम, या हमारा क्या बना, इसमें हमारा मह्यम बना, तो इसमें तुभ्यम बन गया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। फिर कहा मत आवाभ्याम अस्मत्, तो त्वत युवाभ्याम युष्मत्, ठीक है। अब वहां कहा था मम,
मम आवयो अस्माकम, यहाँ हो जाएगा तब युवयो युष्माकम। वहां कहा था मई युवयो युष्मासु, यहाँ हो गया त्वयि युवयो युष्मासु। अर्थ वो ही सब निकलेंगे। इसमें अर्थ निकलेगा तुम, इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों। अब यहाँ पे कहेंगे तुम दोनों बालक हो या तुम दोनों ने ऐसा किया। जब तुम दोनों कर्ता बन रहे होंगे, मैं जब कर्ता बन रहा होगा, तब प्रथमा विभक्ति। विभक्तियों के सूत्र या नियम हमने हर बार बता दिए हैं कि भाई जहाँ पे कोई कर्ता होता है यानी कोई काम कर रहा होता है तब प्रथमा विभक्ति होती है, या फिर मैं या तुम का सामान्य संज्ञा के रूप में तो प्रयोग नहीं करते क्योंकि सर्वनाम शब्द होते हैं। तब ये कहते हैं कि मैं लड़का हूँ, तो मैं शब्द जो आया उसके लिए भी हम अहम आवाम वयम यानी प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि मैं लड़का हूं, कोई काम नहीं कर रहे हो, अपना रूप बता रहे हो, अपने आप को स्वयं को दर्शा रहे हो। स्वयं को दर्शाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये त्वम का अर्थ क्या हुआ? तुम। युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, क्योंकि द्विवचन है तो दो की बात हो जाएगी। और यूयम का अर्थ हो जाएगा तुम सब। क्या हो जाएगा? तुम सब। यहां कहते हैं त्वाम लिखा हुआ है तो यहां पे आ जाएगा तुमको। अब यहाँ पे देखिए, मुझ शब्द में तो हम मुझको कह लेते हैं, लेकिन तुम में हम तुमको कहेंगे, तुझको नहीं कहेंगे, तुझको गलत लगता है, तो यहाँ तुमको है ना। अब यहाँ तुम दोनों को का अर्थ आ गया, तब भी हमारा युवाम बन गया। ठीक है, यहां बन गया युष्मान यानी तुम सब को, तुम सब को का भाव है, देखिए ना आ गया है अंत में। जैसे राम में रामान आ जाता है तो असमान और युष्मान अकारांत जैसे हो गए, है ना। भी ही हमारे जैसे लता भी ही बनता है, हमारा बाकी शब्द सब अकारांत को छोड़ दो तो सभी में भी ही लगता ही है, तो इनमें भी अस्मा भी ही युष्मा भी ही लग गया। तृतीया में यानी तुम्हारे द्वारा या तुमसे, तुम त्वया, तुमसे ऐसा हुआ, तुम्हारे द्वारा ऐसा किया गया तो त्वया। तुम दोनों के द्वारा, ठीक है, तुम दोनों के द्वारा का अर्थ निकलना है यहाँ पे, और तुम सब के द्वारा। यहाँ पे तुम्हारे लिए, अब उनमें द्विवचन और वो आप जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए। अब तो यहाँ पे कहेंगे तुमसे यानी तुमसे कोई चीज अलग हो रही है तो आप कहोगे तुमसे यानी त्वत। तुम दोनों से तो युष्मा हमारा युवाभ्याम, बोले तुम सब से तो हो जाएगा युष्मत। अब कहा तुम्हारा, अब ये काकी के तुम का तो नहीं कहेंगे ना हम, षष्ठी में काकी के का भाव निकलता है। अब कहें ये घर तुम्हारा है तो ये कहेंगे ये घर तुम का है, ये बहन तुम की है, ये भाई तुम की है, तुम की कहेंगे नहीं, ये कहेंगे ये घर तुम्हारा है, ये बहन तुम्हारी है, ये भाई तुम्हारे हैं, ऐसे ही कहोगे। तुम काकी के तो नहीं बोलोगे उसमें, तो उनके लिए क्या बनता है हमारा, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ऐसे जब प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, तो उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, तब। ठीक है, लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि तुम्हारी शब्द बनता है तुम्हारे या तुम्हारा। ठीक है, तब। और तुम दोनों का तो युवायो, तुम सबका युष्माकम। अब कहते हैं तुम पर या तुम में, तुम पर या तुम में का अर्थ निकालना हो तब लिखेंगे त्वयि। जैसे मुझ पर या मुझ में कहना था तो हमने मई लिखा था, तुम के लिए अब हम कहेंगे तुम पर या तुम में तो कहेंगे त्वयि। तुम दोनों पर, तुम सब में तो हो जाएगा युवयो, और तुम सभी पर या तुम सभी में तो हो जाएगा युष्माशु। ठीक है, तो भाई सबके चिन्ह वही रहने हैं, प्रथमा से लेके सप्तमी तक के हमारे चिन्ह वही रहेंगे कि प्रथमा। ने का अर्थ आएगा प्रथमा विभक्ति के रूप लगाएंगे, को का अर्थ आएगा द्वितीया लगाएंगे, के द्वारा या से का अर्थ होगा तब तृतीया आएगी, के लिए का भाव आएगा तब चतुर्थी लगाएंगे, जहां से अलग होने वाला हो रहा होगा वहां पंचमी लगाएंगे, जहां काकी के का अर्थ निकलेगा वहां हम षष्ठी लगाएंगे, यानी जहां संबंध का तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन। ठीक है, जहां मैं और पर का अर्थ आएगा वहां सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। संबोधन में और तुम में नहीं होता है। संबोधन जो होती है, संबोधन वाली लाइन, अब ये थोड़ी कहेंगे हे मैं, हे तुम,
ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, तो भाई किसी को संबोधित करके बुलाते हैं तो नाम से ही बुलाते हैं, इसलिए संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए आपके अश्मत और युष्मत के, जिसमें कि मैं और तुम, तरीका वही बताया कि इनको दो दो लाइन करके अपन याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद भी हो जाएंगे, क्योंकि भाई बीच वाली जो लाइन है द्वितीय, हमारी द्विवचन वाली लाइन है, वो तो सभी की बिल्कुल समान चलती रहती है। दो एक जैसे हो गए, तीन एक जैसे हो गए, दो एक जैसे हो गए, अर्थात यहाँ पे तीन ही शब्द रूप याद करने और याद हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं और तुम के शब्द रूप हुए, क्योंकि अब हम जब वाक्य बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि नाम ही आए, कहीं पे मैं का भी प्रयोग हो सकता है, कहीं तुम का भी आएगा, तो इसलिए हमने आपको ये भी करवा दिए। संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द रूपों में अब यह और वह आते हैं, इनके भी अब शब्द रूप हम आपको करवा देंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपका पेज हो जाता है ओपन। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको क्लासेस दिखने लगेंगी, आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने क्लास ओपन हो जाएगा। आप इसमें से जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने संस्कृत को ओपन किया तो आपके सामने संस्कृत का चैप्टर या आपका संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे हर चैप्टर में कितने कितने वीडियो या कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं। जिस चैप्टर को जाना है प्रॉपर आप उसी को खोलेंगे, उतने ही वीडियो मिलेंगे आपको जितना कि उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ये नहीं है कि आपको पूरी संख्या एक साथ में दिख रही है, तो प्लेलिस्ट भी मिल जाती है, यहाँ छोटी छोटी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। चैप्टर 1 है, इसको ओपन करेंगे तो आपको आपके सामने ऐसे 3 लेक्चर की लिस्ट आ जाएगी। आप जिसको क्लिक करोगे वही वीडियो ओपन हो जाएगा। जैसे अनुवाद लिखा होगा, अनुवाद पार्ट 1, अनुवाद पार्ट 2, अभ्यास पार्ट, तो आप ऐसे जिसको इसको क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद का वीडियो ओपन हो गया। अभ्यास का करते तो अभ्यास का हो जाते। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसी को प्रॉपर सिलेक्ट कीजिए और आसानी से मिल जाएगा। बस ये बात है कि बहुत सारी अपन को प्लेलिस्ट इधर उधर नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, जल्दी जिस चीज़ पे जाना है वहीं पे उसी चैप्टर पे क्लिक कीजिए और टॉपिक पे आप तुरंत पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा और सब चीज़ें मिल भी जाएंगी कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित बनी हुई हैं। ठीक है, 8th क्लास में और क्या क्या ग्रामर होती जा रही है या हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, सब इस पेज में ऐड रहेगा, कहीं अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, साथ ही हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।